तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल 4 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला शेयर का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई नजर आएगी। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1060 रुपये के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी ने यहाँ पर जीत लिया है एक नया रोड कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है झारखंड में। ये एक खबर निकल कर आ रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है बिल्डिंग द गिरिड बाईपास रोड, जो तुंडी के करीब का टूवर्ड्स वहाँ पर जाता हुआ जो रोड है उसका जो प्रोजेक्ट का काम है, इनको यहाँ पर दोस्तों ये मिलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसका लेंथ अराउंड 26 से लेके 27 किलोमीटर के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया साइज का है, अराउंड 300 करोड़ के आसपास का। और क्लाइंट जो है स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीशन टाइम इसके लिए 2 साल का दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, मतलब 24 मंथ्स का। प्रीवियस प्रोजेक्ट के अपडेट की अगर हम बात करें, कंपनी ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है रेलवे का जो कन्वर्शन प्रोजेक्ट है गुजरात में, उसको भी, जिसका रूट भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जो अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास का देखने को मिल रहा है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के अर्थवर्क, ब्रिजेस, स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, ड्रेनेज, रिटेनिंग वॉल्स और 30 रोड्स का जो अंडर ब्रिज है, ये सब कुछ कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। नया रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इस प्रोजेक्ट में। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ की तरह काम कर सकती है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा काफ़ी हाई चांस है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी का मोमेंटम हमको देखने को मिले। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर को जीतता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ की आप बोल सकते हो कैपेबिलिटी या पॉजिटिविटी वाली खबर आपको देखने को मिलेगी। तो भले ही शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में स्टॉक में कुछ खास आपको देखने को ना मिले, लेकिन लगातार गवर्नमेंट्स के इंफ्रा के बड़े बड़े ऑर्डर जो इस कंपनी को मिल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप भी चाहिए तो इस शेयर के ऊपर अपना एक फोकस रख सकते हो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 160 के आसपास का आपको नजर आएगा। तो अशोका बिल्डकॉन के बारे में एक खबर निकल कर आ रही है कि इनको रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा एडिशनल ऑर्डर बीएमसी की तरफ से। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। और ये जो पर्टिकुलर इनको ये ऑर्डर, एडिशनल ऑर्डर जो ये रिसीव हो चुका है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली ये सायन पनवेल का हाईवे का जो फ्लाईओवर है टी जंक्शन, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसका प्रोजेक्ट या वो ऑर्डर इनको यहाँ पर मिला हुआ है। ये जो नया एडिशनल ऑर्डर है इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हो 450 करोड़ के करीब का इसका वैल्यू है। इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, ये वाली चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। ये एक एक्सटेंशन है जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था उसका, आर्म 1 एंड आर्म 2 ब्रैकेट में यहाँ पे इन्होंने वो मेंशन भी किया है। अपडेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू कुछ इस प्रकार इसके आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड प्रोजेक्ट और नया प्रोजेक्ट मिलकर जो ये प्रोजेक्ट का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब लगभग 1600 करोड़ के आसपास का वैल्यू निकल कर आएगा। और जो कंप्लीशन डेडलाइन टाइम पीरियड जो होगा वो 13 जनवरी 2028 का होगा। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। तो आप भी स्टॉक के ऊपर अपना एक ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हो। कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो अशोका बिल्डकॉन जो है रोड और हाईवेज, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, पावर ट्रांसमिशन और रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कामकाज है इससे कनेक्टेड कामकाज में ये कंपनी लगातार काम करती आ रही है। तो कंपनी को लगातार जो रिपीट ऑर्डर गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से मिल रहे, मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग आप बोल सकते हो फर्म्स की तरफ से जो देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनके ऊपर ट्रस्ट भी है और बिजनेस का ग्रोथ भी इनका काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन रह सकता है। तो इस शेयर के ऊपर भी अपना ध्यान रखने की आप कोशिश कर सकते हो। तो ये तो थे पहले 2 शेयर, बचे हुए 2 शेयर भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 2400 के आसपास का इसका अभी का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा।
तो इस स्टॉक को लेकर, इस कंपनी को लेकर भी काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। एमटार को रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर और इसका वर्थ अराउंड 194 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर है न्यूक्लियर पावर सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स है इससे कनेक्टेड ये वाला ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट है ये भी काफ़ी बड़ा आपको नज़र आना चाहिए। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, एंड फिटिंग्स की बात करें, रिलेटेड क्रिटिकल कंपोनेंट्स की बात करें, ये प्रोडक्ट इस ऑर्डर में इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगे। एग्जीक्यूशन डेडलाइन इसका अप्रैल 2028 का नजर आएगा, मतलब ये भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बड़ी बिगर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ये जो ऑर्डर है ये पार्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे 504 करोड़ का जो टोटल ऑर्डर इनको क्या आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो मिला था यूनिट 5 और 6 के लिए। उसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आने वाले समय में इनको और मिलते रहेंगे, बिकॉज इन ऑर्डर में इनको एडिशनल ऑर्डर भी मिलते जा रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए एमटार ऑपरेट करती है 9 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हैदराबाद में, और ये काम करती है न्यूक्लियर पावर कैटेगरी में, स्पेस कैटेगरी में, डिफेंस कैटेगरी में, हाइडल प्रोजेक्ट कैटेगरी में, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, जो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में यहाँ से एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ का पूरा चांस रखते हैं। तो एमटार का स्टॉक भी कहीं ना कहीं आपके रडार पर होना चाहिए। एमटार कहीं ना कहीं अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर न्यूक्लियर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बनता जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म का ज़बरदस्त पोटेंशियल प्लेयर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, प्लेयर हो, गिरावट बड़ी अगर आ जाती है बाजार में और इस स्टॉक में, ये शेयर आपके रडार पर क्यों होना चाहिए, इतना तो अभी आपको समझ में आ ही चुका होगा। बढ़ते नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की बात करेंगे। इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 4,500 रुपये के आसपास का आपको नजर आएगा। तो इसमें भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट या खबर निकल कर आ चुका है कि जीई एरोस्पेस है इन्होंने डिलीवर कर दिया है 5th फाइटर जेट इंजन एचएल को, जिसके बारे में आपको पहले भी हमने बहुत बार अलग अलग तरीके से जो न्यूज़ आ रही थी कि इसका बहुत हाई चांस है, तो ये अभी होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इंजन है यूज होंगे तेजस LCA MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट में, ये भी चीज़ यहाँ पर आपको पता ही होगी। ये जो इंजन मॉडल है इसके लिए F404 IN20 ये इसका इंजन मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा, और ये ऑर्डर 2021 में प्लेस किया गया था और अब जाकर 2025 में ये इनको मिल चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो गुड न्यूज़ की तरह एचएल के स्टॉक में सोमवार के दिन काम करता हुआ नजर आ सकता है। बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो एचएल ने साइन किया डील जीई के साथ 113 इंजन के लिए फॉर 97 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट में इसमें शामिल होंगे। इंजन की जो डिलीवरी से 2027 से लेके 2032 इस टाइम पीरियड में होते हुए आपको नजर आएंगी। मेन एंड एयरक्राफ्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सितंबर 2025 में यहाँ पर साइन हो चुका है, जिसके बारे में आपको भी डेफिनेटली पता होगा, वो खबर को भी हमने कवर किया था। मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंशन की भी बात की अगर हम बोले तो एचएल ने यहाँ पर ऐड किया है तीसरा प्रोडक्शन लाइन तेजस MK1A के लिए, और सेकंड प्रोडक्शन लाइन HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो ये एडिशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन में आपको देखने को मिलेगा। जीई ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है $14 मिलियन का रिसेंटली और $30 मिलियन का पिछले साल। तो एक्सपांड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पुणे में, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब एचएल का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है और मजबूत ग्लोबल सपोर्ट भी इनको यहाँ पर मिल रहा है, जो इंडिया का डिफेंस का प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है इसको इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आएगा, जो एचएल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग आपको सिनारियो यहाँ पर नजर आ सकता है। अभी के टाइम पे एचएल में वैल्यूएशन का इशू है, स्टॉक इतना अच्छा भाग रहा नहीं है बिकॉज से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा भाग चुका है, लेकिन वही बात है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ़ायदा उठाना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से इनका ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रहा है और लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रहा है स्टॉक में, यहाँ से भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में नजर आ सकती है। तो दोस्तों यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से देखना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।